कैसे जियो मैं राधा रानी, तेरे बिना कैसे जियो मैं लाडो रानी, तेरे बिना। मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, कैसे जिऊं लाडो रानी, तेरे बिना कैसे। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, तेरी प्रीति क्या होती है जाना नहीं, तेरी शरण दे दो मेरे गुण, तेरे बिना कैसे जिऊं लाडो रानी, तेरे बिना। मोहे प्रीति की रीति सिखा दो प्रिया, मोहे अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया, अपनी जीवन नीर से अखियों के तारे बिना कैसे जिऊं राधा रानी, तेरे बिना। दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल। कैसे जिऊं राधा रानी, तेरे बिना कैसे जिऊं लाडो रानी, तेरे बिना। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। महाराज कहते हैं बड़ा पावन प्रसंग चल रहा था महाभारत का। बुजुर्गों, पहले के जमाने में एक जगह महाभारत हुआ था, लेकिन आज के समय में घर घर और गांव गांव में महाभारत है। महाभारत की मेन नींव जो है वो है द्वेष और अहंकार। आदमी को खूब पता है कि जो सामने वाली जमीन अपनी ना है,
लेकिन कुछ भी करके अगर उसे थोड़ी सी सांस मिल जाए तो वो कब्जा करने की कोशिश कर ही लेता है। और चाहे फिर वह जमीन जितना पैसा केस अदालत में खत्म है जावे, बाप पे कोई असर ना है, लेकिन जमीन अपनी है जावे। वो पैसे से दूसरी जमीन खरीद सकता है, लेकिन आदमी की बुद्धि ऐसी बिगड़ चुकी है कि उसे बेईमानी करने की आदत हो गई है। भगवान ने स्वयं दुर्योधन से शांति दूत बन के कहा था कि आप कुछ भी नहीं दे सकते तो पांडवों को 5 गांव दे दो। तो कहा 5 गांव की बात करते हैं, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। बोले युद्ध होगा, होने दो, मैं तैयार हूं। आप श्रवण कर रहे थे महाराज व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। 17 व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं है। आप दुनिया का सबसे बड़ा कार्य कर लें, लेकिन अगर मन को तसल्ली नहीं है तो वो काम पूर्ण नहीं हो सकता, वो काम पूर्ण नहीं है। 17 पुराण लेकिन मन को तसल्ली नहीं है। तब व्यास जी ने बाबा नारद से सलाह मिला के बाबा नारद बोले कि कुछ ऐसा लिखिए जिसमें करुण रस भी हो, भक्ति रस भी हो, प्रेम रस भी हो, और आदमी कलयुग का भी उसे अच्छे से श्रवण करे। तब इस भागवत की रचना हुई है, जिसमें सबसे पहले व्यास जी ने महाभारत लिखा। 24 अवतारों का वर्णन आता है, जो भगवान के 24 अवतार हैं। बहुत ध्यान से सुनना। पहला अवतार है हंसावतार और हैग्रीव अवतार, ये अलग रख दो। पहले से गिनना शुरू कर रहे हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा अवतार है भगवान का 12 अवतार जो समुद्र से प्रभु पृथ्वी को लेके आए थे। तीसरा अवतार है भगवान का नारद जी का। चौथा अवतार है नर नारायण का। पांचवा अवतार है कपिल भगवान का। छठवां अवतार है भगवान का दत्तात्रेय जी का। दत्तात्रेय जी का अवतार थोड़ा सा विस्तार में है। एक समय पूरी दुनिया में एक ही पतिव्रताओं में एक ही माँ का नाम आता था, वो थी अनुसुईया। आज भी लड़ाई करे ना माताएं आपस में तो कहते हाँ वो तो पता है ना। तो ऐसे अनुसुईया मैया की चर्चा थी। तो बाबा नारद ने तीनों देवियों से कहा कि दुनिया में एक ही पतिव्रता है जिसका नाम है अनुसुईया। नहीं मानती। तीनों के पति आए, बोले महाराज ये बताइए किसने कहा कि अनुसुईया पतिव्रता है? बोले सुना है मैंने। बोले ऐसे नहीं, परीक्षा लो जाके। माताओं की आदत होती है कुछ चीजें बिना प्रमाण के मानती नहीं है माता, उनको प्रमाण दीजिए तभी मानती है। तो जब तीनों देवताओं को भेजा, तीनों देवता पहुंचे मैया अनुसुईया के द्वारे पे, आवाज लगाई माताम भिक्षाम देहि। मां बाहर आई तो कहा कि मुझे भिक्षा दीजिए। बोले अभी लाती हूं। बोले ऐसे नहीं, फिर हमें नग्न अवस्था में भिक्षा चाहिए। मैया अनुसुईया ने मन में विचार करो कि जो कोई साधारण बालक ना है, जो कोई संत है ही ना है। अंदर गई, ध्यान रख के देखा तो तीनों देवता दरवाजे पे खड़े। सो मैया अंदर से ही गंगा जल लेके बाहर आई और जवाब दिया कि अगर हमारे सतित्व में, अगर हमारा सतित्व असली है तो अभी तीनों के तीनों देवता बालक बन जाएंगे। जल छोड़ा, बालक बने। मैया ने तीनों के नए आंगन में पालना डाल दियो। अब तीनों देवियां परेशान। दादा लिखते हैं कि माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनुसुईया